अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला हद और आप देख रहे हैं क्रेजी एडिटिंग स्टूडियो। दोस्तों आज इस वीडियो में खैर मैं कोई एडिटिंग के रिलेटेड तो कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जो न्यू यूज़र होते हैं लैपटॉप के और पीसी के, उनको ये आइडिया नहीं होता कि हम कैसे उर्दू लिख सकते हैं। यानी अपने फोल्डर का नाम उर्दू में रखना चाह रहे हैं, अपनी पिक्स का जो नेम है वो उर्दू में रखना चाह रहे हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोट पैड, वर्ड पैड यूज़ करते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि हम उस पर उर्दू कैसे लिख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगा कि कैसे हम इस पर पीसी पर या लैपटॉप पर उर्दू लिख सकते हैं। आज भी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो स्टेप बाय स्टेप सारी देखनी ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर इस तरह की अपडेट टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो जी दोस्तों, जैसे कि थंबनेल पर मेंशन था 3 स्टेप। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड फ्रॉम .exe। इसकी एग्जीक्यूशन फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। इस डाउनलोड लिंक पर आपने कर देना क्लिक और आपको एक न्यू टैब पर ले जाएगा। न्यू टैब पर ले जाने के बाद यहाँ आपको एक डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है जो 11.02 MB का आपको जो सेटअप है वो प्रोवाइड कर रहा है। इस डाउनलोड लिंक पर आप कर देंगे क्लिक, तो आपकी इधर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इधर आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं मेरे पीसी में जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इधर फिलहाल कर देता हूँ कैंसिल और इसे मिनिमाइज करके मैं अपने कंप्यूटर के डाउनलोड वाले फोल्डर पर चला जाऊँगा। और आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि जो मेरा सेटअप है वो यहाँ डाउनलोड हुआ है। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और उसके बाद इधर आपने कर देना यस। यस करने के बाद आपका जो ये सेटअप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। इधर आपने नेक्स्ट पर कर देना क्लिक और इंस्टॉल पर आपने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका जो सेटअप है वो इंस्टॉल हो गया। यहाँ लिखा हुआ है यस आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ, और इधर लिखा है नो आई विल रीस्टार्ट माय कंप्यूटर लेटर। इन दोनों का ये मतलब है कि आप इधर यस पर क्लिक करेंगे तो आपका उसी टाइम ही आपका जो कंप्यूटर या पीसी है वो रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाद में रीस्टार्ट हो जाए तो आप इधर नो पर क्लिक करके फिनिश कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ये मसला होगा कि अगर आप नो पर क्लिक करेंगे तो आप उसी टाइम उर्दू नहीं लिख पाएंगे। आपको पीसी रीस्टार्ट करना पड़ेगा, लैपटॉप रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप उर्दू लिख सकेंगे। तो इधर मैं अपना जो पीसी है वो रीस्टार्ट कर देता हूँ और रीस्टार्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो जी दोस्तों, मैंने अपने पीसी को कर लिया है रीस्टार्ट और आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पर ये पाक उर्दू इंस्टॉलर का एक वेब पेज का आइकन भी क्रिएट हो गया। और आप इधर नीचे क्लियर तौर पर देख सकते हैं जो नीचे एक टूल बार बनी हुई है जहां ये वॉल्यूम के आइकन्स और इधर वाईफाई वाले आइकन बने होते हैं। उनके साथ ही आपको आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं नज़र आ रहा होगा ENG का आइकन। ENG स्टैंड फॉर इंग्लिश, मीन्स टू से कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश में है। और उसके बाद आप शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं कि जो हमारा ENG है वो चेंज होके अलिफ और आर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि अब हमारा जो कीबोर्ड है वो उर्दू लिखेगा। अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अब कैसे पता चलेगा कि उर्दू कैसे लिखनी है, कि कौन सी बटन पर कौन से उर्दू का वर्ड लिखा जाएगा। बाज़ लैपटॉप या बाज़ पीसी पर ऊपर उर्दू लिखी होती है लेकिन बाज़ पर नहीं लिखी होती। तो उसके लिए आपको जो इधर वेब पेज का उन्होंने पाक उर्दू इंस्टॉलर का एक आइकन क्रिएट कर दिया। ये आपका ऑफलाइन भी चलेगा और ऑनलाइन भी चलेगा। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये गूगल क्रोम पर ओपन होगा और इसका ये कुछ इंटरफेस इस तरह का नज़र आ जाएगा। उसके बाद ये कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये आप पढ़ लेंगे। और इधर आपको एक नज़र आ रहा होगा उर्दू कीबोर्ड लेआउट, इस पर आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं जो उर्दू कीबोर्ड की लेआउट है वो आपको शो हो रही है। उसके बाद इधर देखें सबसे पहले ऊपर है नॉर्मल का। नॉर्मल का मतलब ये है कि आप सिंपल ए प्रेस करेंगे तो आपका अलिफ लिखा जाएगा, एस प्रेस करेंगे तो सीन लिखा जाएगा। उसके बाद ये इस तरह नॉर्मल बटन के मुताबिक उन्होंने दी हुई है कि अगर आप नॉर्मल टाइप ए क्यू प्रेस करेंगे तो काफ लिखा जाएगा, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वाव लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो इधर लिखा हुआ है शिफ्ट, मीन्स टू के शिफ्ट के साथ अगर ए प्रेस करेंगे तो अलिफ मद्दा लिखा जाएगा, शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो स्वाद लिखा जाएगा, शिफ्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो जा लिखा जाएगा।
उसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ है ऑल्ट GR। इसका मतलब है कि अगर आप ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस किए हुए साथ किसी और टैब को या बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपका उर्दू का ये वर्ड्स लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों इधर ऑल्ट GR का दिया हुआ है। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके किसी टैब को प्रेस करेंगे, किसी बटन को प्रेस करेंगे तो आपको उर्दू के ये वाले वर्ड्स शो होंगे। जैसे कि आप ऑल्ट के साथ R प्रेस करेंगे तो रजी अल्लाह ताला अन होकर ये शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी। उसके बाद नीचे ऑल्ट प्लस शिफ्ट का एक उन्होंने दिया और लेआउट के ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करके और फिर किसी टैब को प्रेस करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। जैसे कि आप इधर ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस R प्रेस करेंगे तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फुल फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे कि ऊपर ऑल्ट R प्रेस करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखा जाएगा। अगर आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्रेस करके R को प्रेस करेंगे तो रजी अल्लाह ताला अन्हु फुल फॉर्म में लिखा जाएगा। इस तरह ये सारे इन्होंने यहाँ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और उसके साथ इधर कंप्यूटर पर उर्दू लिखने का असूल ये आपने खुद पढ़ लेना है। और इसके बाद ये उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मैं वर्ड ओपन करता हूँ। वर्ड ओपन करने के बाद पहले थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दूँ ताकि आपको क्लियर तौर पर वर्ड्स नजर आ जाए। उसके बाद शिफ्ट ऑल्ट आप प्रेस करेंगे तो उर्दू में आपका कीबोर्ड कन्वर्ट हो जाएगा। इधर आप नीचे टूल बार पर देख भी सकते हैं कि अभी ENG में है तो शिफ्ट ऑल्ट में प्रेस करूंगा तो अलिफ R में कन्वर्ट हो गया। अब इस पर मैं उर्दू लिखता हूँ तो मैं फॉर एग्जाम्पल अपना नाम लिख लेता हूँ। अपना नाम लिख लेता हूँ मैं। तो देखें मैंने अपना इधर नाम लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका ऐसा फ़ॉन्ट है, लेकिन जैसे कि बुक्स वगैरह पर उर्दू के फ़ॉन्ट होते हैं वो हमने कैसे लगाना है। इसको मैं सारा सिलेक्ट करके ऊपर जो ये इधर फ़ॉन्ट बने हुए हैं ये वाला, इस पर मैं क्लिक करके मैं प्रेस कर दूंगा J को। और इधर आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हो जमील नूर नस्तलीक। ये आप J प्रेस करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप क्लियर तौर पर देख सकते हैं जो मेरा अब्दुल अहद नाम है वो एक जैसे कि रेगुलर फ़ॉन्ट्स होते हैं बुक्स वगैरह पर उसमें ये कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह ये वर्ड का था। उसके बाद मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद मैं इस टैब पर अपना नाम लिख लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ इधर ही इससे कॉपी कर लेता हूँ। इधर से कॉपी किया और इधर जाके मैंने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ॉन्ट है। तो इसके बाद मैं वही तरीका अपनाऊंगा। इसको सारे को मैं कर दूंगा सिलेक्ट और इधर फ़ॉन्ट पे जाऊंगा और इधर J प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं जमील नूर नस्तलीक का फ़ॉन्ट सिलेक्ट हो गया। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप इधर क्लियर तौर पर देख सकते हैं जो हमारा फ़ॉन्ट है वो इस तरह का नज़र आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। जी ये देखें दोस्तों अब्दुल अहद का जो फॉन्ट है वो हमारा रेगुलर जैसे बुक्स पर होता है वैसे शो हो गया। उसके बाद मैं पावर पॉइंट पर ओपन करता हूँ। पावर पॉइंट पर मैं अपना नाम पेस्ट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट J फॉन्ट होगा। इसका भी सेम सिनेरियो यही है। यहाँ आप जाएंगे फॉन्ट्स पर और J प्रेस कर दूंगा और फिर एंटर और आप देख सकते हैं जो अब्दुल अहद का नाम है वो रेगुलर फॉन्ट में आ गया। उसके बाद नोट पैड पर जाता हूँ, कंट्रोल V प्रेस करता हूँ। इधर मेरा तो बाय डिफ़ॉल्ट जमील नून नस्तलीक सिलेक्ट है, लेकिन आपका इस तरह सिलेक्ट नहीं होगा। वो आप कैसे करेंगे, ऊपर ये फॉर्मेट का आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे फॉन्ट का एक बटन है उस पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको ये पॉपअप शो होगा। यहाँ आपने वो J प्रेस करना है और आपको ये जमील नूर नस्तलीक का जो फ़ॉन्ट है वो सिलेक्ट करके आपने इधर ओके कर देना और आपका भी फ़ॉन्ट इस तरह इंस्टॉल और इस तरह का आपको शो होगा। तो जी दोस्तों ये थी कुछ वीडियो और उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी और क्लियर तौर पर स्टेप समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतने ही। तो खैर इसमें एडिटिंग तो थी नहीं और अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपलोड आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।